Welcome to the Nyay Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are starting the first lecture on Bharatiya Shakshi Adhiniyam. So let's get started. Today we will study short title and definitions. Before starting the act, I would like to make you remind about the commencement date, which is 1st July 2024. ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसे याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि ये कब कमेंस हुआ था। अब फर्स्ट सेक्शन पे देखते हैं जो कि है एप्लीकेशन एंड एक्सटेंड ऑफ द एक्ट। तो इसका टेरिटोरियल एक्सटेंड क्या है, वेयर ये एप्लीकेबल किधर है और कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होता है। एप्लीकेबल कहाँ है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। तो ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से। और कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में नहीं था टिल 30 अक्टूबर 2019। 31 से ये एप्लीकेबल हो गया था, 30 तक यह एप्लीकेबल वहां नहीं हुआ करता था। अब इसका सब्जेक्ट वाइज एक्सटेंट क्या है, किस पे ये एप्लीकेबल है और किस पे ये एप्लीकेबल नहीं है वो देखते हैं। किस पे एप्लीकेबल है, ऑन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मास्टर। ये कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग जो भी किसी भी कोर्ट के सामने हो या किसी भी कोर्ट मास्टर के सामने हो उस पे एप्लीकेबल होता है। अब ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर। कोई भी एफिडेविट कोई भी कोर्ट या ऑफिसर के पास रिप्रेजेंट करे उसमें। प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेशन, जो आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग्स है उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव सेक्शन 2 ऑफ बीएसए दैट हैज डेफिनेशंस। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, सब क्लॉजेस, हम उसे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है सेक्शन ए। सेक्शन ए क्या बोलता है हमारा, refer to all judges and magistrate and all persons legally authorized to take evidence। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि वो रेफर करता है हर जजेस मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये किसको किसको इंक्लूड करता है, जजेस को, मैजिस्ट्रेट को एंड ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। अब ये किसे इंक्लूड नहीं करेगा, फर्स्ट में हम बोल सकते हैं आर्बिट्रेटर, सेकंड में बोलेंगे जजेस ऑफ लोक अदालत, और थर्ड में हम बोल सकते हैं ऑफिसर्स कंडक्टिंग एडीआर सिस्टम। ये उन पे इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। और क्या क्या इंक्लूड करेंगे, जजेस, मैजिस्ट्रेट और ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। बी बोलता है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल on proof of one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि कोर्ट कोई भी फैक्ट जो डिक्लेयर हो अधिनियम के अंडर कि वो कंक्लूसिव प्रूफ है, तो उसका जो अदर फैक्ट है वो भी प्रूव हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेशन। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई बर्थ हो जाए मैरिज के समय तो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है लेजिटिमेशन का, जो कि सेक्शन 35, 16 एंड 19 ऑफ बीएसए में डिफाइंड है।
कंक्लूसिव प्रूफ क्या हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ BSA 2023, when a fact is proved to be conclusive under such अधिनियम, the court must confirm it as a conclusive and shall not permit any evidence for the purpose of disproving that fact. अब जैसे हमने ऊपर ये देखा था बर्थ ड्यूरिंग मैरिज वाला एग्जाम्पल, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ए है और बी है, ये दोनों का शादी हो रहा था। अब शादी के समय ही बी गिव्स बर्थ टू अ बेबी बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है कि अभी सिंस दे आर गेटिंग मैरिड, तो हो सकता है ये इसका बेबी नहीं है। अगर ये अलाउ नहीं करता है कि हाँ वो मेरा ही बेबी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो प्रूव हो जाएगा कि ये इसका बेबी नहीं है। तो वो यहाँ पे यही बोलता है, व्हेन अ फैक्ट इज प्रूव टू बी कंक्लूसिव अंडर सच अधिनियम, द कोर्ट मस्ट कंफर्म इट एज कंक्लूसिव एंड शैल नॉट परमिट एनी एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग द फैक्ट। तो अब यहाँ पे कोई भी ऐसा एविडेंस हो जो ये डिस्प्रूव कर दे कि इसका बर्थ शादी के समय नहीं हुआ था, वो वैसे एविडेंस को डिस्प्रूव किया जाता है। In such word, neither the court has discretion to call the evidence nor the party has privilege to prove it. तो बोलता है यहाँ पे कि अगर ऐसा केस है तो ना जो कोर्ट है वो एविडेंस मांग सकते कि हाँ इसका शादी के समय ही बर्थ हुआ, और ना ही जो पार्टी है, मतलब जो अपोजिशन है, वो उनके पास प्रिविलेज है कि वो उसे प्रूव कर दे गलत। दिस प्रूव इट टू द कोर्ट हैज अ ड्यूटी नॉट टू अलाउ एविडेंस फॉर दैट पर्पस। तो यही बोलता है कि यहाँ पे अगर ऐसा प्रूव हो जाए कंक्लूसिव, तो एविडेंस को अलाउ नहीं किया जाता है फिर। अब यहाँ पे सेक्शन 2 का सब क्लॉज सी बोलता है डिस्प्रूव्ड इन रिलेशन टू अ फैक्ट means when, after considering the matter before it, the court either believes that it does not exist or considers its non existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that is done not exist. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि ये डिस्प्रूव कैसे हो जाएगा? जब बोलता है कि इन रिलेशन टू अ फैक्ट मींस व्हेन कंसिडरेशन व्हेन कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, या तो कोर्ट बिलीव करता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और कंसिडर्स इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन, या फिर उस एग्जिस्टेंट को नॉन कंसिस्ट कर दे इतना प्रोबेबल कि कोई भी prudent man ought, under the circumstances of that particular case, to act upon the supposition. मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट हम इसे बोल सकते हैं when a fact in existence have been proved, मतलब कोई फैक्ट जो एग्जिस्ट नहीं करता था वो प्रूव कर दिया जाए। सपोज जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था ए और बी का, अब यहाँ पे बी अगर ये प्रूव कर देती है कि ए और बी वर इन अ रिलेशनशिप सिंस 1 year और ये बेबी ए का ही बिलोंग करता है, तो वो यहाँ पे यही बोलता है कि जब व्हेन अ फैक्ट इन एग्जिस्टेंस हैज बीन प्रूव्ड, जो भी फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे वो अगर प्रूव हो जाते हैं तो वो डिसअप्रूव कहेंगे, जो फैक्ट्स से पहले वो डिसअप्रूव्ड हो जाएंगे। डी बोलता है डॉक्यूमेंट्स means any matter expressed or described or otherwise recorded upon any substance by means of letters, figures, or marks, or any other means or by more than one of those means। मतलब यहाँ पे फिर से देखते हैं, means any matter expressed or described or otherwise recorded upon any substance by means of letters, figures, marks, or any other means, or by more than one of those means, मतलब letters, figures, marks ये सब से कोई भी और हो, तो intended to be used or which may be used
for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records. तो यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई भी मैटर जो which has any substance of means like letters, figures and marks or any other means by more than one of these means intended to be used, जो intend हो use करने के लिए, or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records, वो हो जाएंगे documents. अब यहाँ पे illustrations कुछ दिए हुए हैं वो देख लेते हैं. A writing is a document. एक writing जो है वो एक document है. Words printed, lithographed और photographed are documents. कोई भी words जो printed हो, lithographed हो या photographed हो वो documents है. A map or plan is a document. कोई भी map या कोई भी plan is a document. An inscription on a metal plate or stone is a document. कई पहले के ज़माने में लोग स्कल्पचर करते थे वॉल्स पे, तो वो जितने भी हो सकता है कि वहां पे बहुत सारे मैसेजेस हो, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट की तरह देखा जाता है. अ कैरिएचर इज अ डॉक्यूमेंट. एक कैरिएचर जो होता है वो डॉक्यूमेंट होता है. एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑन ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, documents on computer, laptop or smartphone, messages, websites, location evidence and voicemail messages stored on digital device are documents. तो कई बार हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स होते हैं, कुछ ईमेल्स होते हैं, कुछ सर्वर लॉग्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, कुछ मैसेजेस होते हैं, कुछ वॉइस मेल मैसेजेस होते हैं, कुछ लोकेशन एविडेंस होते हैं. वो सारे चीजेस भी जो होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कि सेक्शन 2 का सब क्लॉज डी ऑफ बीएसए में डिफाइंड है. अब यहाँ पे ई बोलता है एविडेंस, मतलब सेक्शन 2 का ई. एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स all statements including statements given electronically which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry, and such statement are called oral evidence. यहाँ पे बोलता है all statements, मतलब जितने भी statements हैं including electronically, मतलब ईमेल हो सकता है, जो यहाँ पे था ईमेल, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, मैसेजेस, वेबसाइट्स, लोकेशन एविडेंस, वॉइस मेल मैसेजेस, वो जितने भी चीज होंगे वो सब एविडेंस के इंक्लूड हो जाएंगे. ठीक है. All documents, including electronic and digital records, produced for the inspection of the court, and such documents are called documentary evidence. All documents, including electronic and digital records, जितने भी होते हैं वो सारे documentary evidence हो जाएंगे. F बोलता है fact, means and includes क्या करता है, anything, the state of things or relation of things capable of being perceived by the senses. मतलब क्या बोल रहा है कि ये क्या क्या इंक्लूड करता है, includes anything, state of things, relation of things, जो capable of being perceived हो by the senses, मतलब आई से, ईयर से, नोज से, टंग से, स्किन से, वो सारे फैक्ट हो जाते हैं. सेकंड में बोलता है any mental condition of which any person is conscious. जी बोलता है फैक्ट इन इशू. अब यहाँ पे हम देखते हैं means and includes any fact from which either by itself or in connection with the other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. अब फैक्ट इन इशू को मैं और कैसे देख सकते हैं, फैक्ट इन इशू वो होता है जो क्लेम किया जाता है बाय वन पार्टी और डिवाइडेड होता है जो अदर पार्टी के थ्रू. ठीक है. अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. whenever under the provision of law for the time being in force relating to civil procedure any court records
an issue of fact. The fact to be asserted or denied in answer to such issue is a fact and issue. अब यहाँ पे illustration है. A is accused of B's murder of B. At his trial, the following facts may be an issue. अब ये इलस्ट्रेशन जो है ये हमारे बैराक में दिया गया है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वहां से भी देख लें. मैंने यहाँ पे बस 2 पॉइंट्स मेंशन किए हैं just for example. That A caused B's murder, that A intended to cause B's death. यहाँ पे इलस्ट्रेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि या तो A ने B को मारा है या A का इंटेंट था टू कॉज B का डेथ. तो यहाँ पे ये सब फैक्ट एंड इशू हो जाएंगे. अब H बोलता है may presume. Whenever it is provided by this अधिनियम that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call to proof of it. अब यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं कि रेलेवेंट क्या होता है. वन फैक्ट इज रेलेवेंट टू अनदर. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ. अब ये जो है ये हमारा पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें सेक्शन 3 और 4 में डिफाइंड था, और जो हमारा बीएस है उसमें सेक्शन 2 में डिफाइंड है. ठीक है. अब प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? इट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, जो कि है बर्डन ऑफ प्रूफ में जो होता है एक्सेप्शन हो जाते हैं वो हो जाते हैं प्रिजम्पशन, जो हम प्रिजम करके रखते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आई पॉइंट पे आता है नॉट प्रूव्ड. A fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved. एक फैक्ट होता है वो नॉट प्रूव कब होता है? या तो वो प्रूव ही नहीं हुआ हो या फिर वो डिस्प्रूव नहीं हुआ हो. अब ये बोलता है प्रूव्ड. A fact is said to be proved when after considering the matter before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it exists. अब relevant क्या हो गया? A fact is said to be relevant to another when it is connected with the other of any way referred to in provision of अधिनियम relating to relevancy of fact. अब यहाँ पे relevant और हम क्या देख सकते हैं कि वो connected होना चाहिए किसी और एक fact से. जैसे suppose यहाँ पे जो A और B ने शादी किया था, तो शादी के दिन ही B का born हो जाना वो एक fact से connect करती है कि इन्होंने शादी के पहले ही कंसीव कर लिया था. एक और है L, वो बोलता है shall presume. Whenever it is directed by this अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. जब भी कोई fact present किया जाता है उसे prove किया जब proved माना जाता है जब तक वो disprove ना कर दिया जाए. Thank you. That's all for this video. We will continue in next lecture. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, which is Nyay Shastra.